हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी जो है डिस्क्राइब करने वाली हूँ और आप सबने भी शायद वो देखी भी होगी और हर पर्सन ने वो देखी है, जिसका नाम है महाभारत। और मैं महाभारत को अपने वर्ड्स में आपको बताना चाहूँगी। इसमें हम कुछ अपनी लैंग्वेज यूज़ करेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो आजकल के बच्चे हैं वो भी हमारे इस महान महाभारत को समझ पाएं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम महाभारत की। ये एक एक वीडियो में तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं पूरी महाभारत आपको बता पाऊँ, तो हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम आपको फर्स्ट पार्ट बताने वाले हैं। तो दोस्तों, महाभारत की शुरुआत है आर्यव्रत से। इसमें जो पूरी कहानी है वो कुरु वंश की है और आर्यव्रत की है। आर्यव्रत का एक मोटो था, वो ये मोटो था कि जो राज सिंहासन पे बैठेगा वो कैसे डिसाइड होगा कि किसको दिया जाए राज सिंहासन की गद्दी। वो डिसाइड होगा उसके कर्मों से, यानी कि वो कैसे काम करता है, ना कि उसके जन्म से। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें आर्यव्रत में मिलते हैं कि पहले एक राजा हुआ करते थे। उनके 7 पुत्र होने के बावजूद वो प्रजा में से एक बच्चे को, यानी कि एक पर्सन को जिसका नाम था अभिमन्यु, उसे राजगद्दी दे देते हैं क्योंकि वो ज्यादा टैलेंटेड होता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो आर्यव्रत है उसका मोटिव ये है कि जन्म डिसाइड नहीं करेगा कि राजगद्दी पर कौन बैठेगा, डिसाइड करेंगे उसके कर्म और उसका टैलेंट। तो इसी में हम आगे चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शांतनु से। शांतनु राजा हैं, हस्तिनापुर के महाराज हैं शांतनु, जो चक्रवर्ती हो चुके हैं। अपनी सीमाएं जो है उन्होंने हस्तिनापुर की बढ़ा ली हैं, युद्ध कर करके। जो होता है ना, पहले हुआ करता था कि हर राज्य से युद्ध करके और उसको अपने क्षेत्र में ले लेते हैं। इस तरीके से वो अपना क्षेत्र एक्सपेंड कर चुके हैं। काफी अच्छे राजा हैं शांतनु। एक दिन वो शिकार के लिए जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में गंगा मिलती है, गंगा नदी। गंगा तट पर वो रुकते हैं, तो वहां उनकी मुलाकात गंगा से होती है। गंगा को देख के वो थोड़े से अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसे उन्हें जो है प्रपोज करते हैं, एक तरीके से शादी के लिए पूछते हैं। गंगा मान जाती है, बट गंगा कहती है कि मेरा एक वचन है, मेरे को एक वचन दीजिए कि मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरे को एक वचन दीजिए कि आप मुझसे कभी भी कुछ भी नहीं पूछेंगे। ठीक है, मैं कुछ भी करूं उसके आप कभी मुझे सवाल नहीं करेंगे कि मैंने ये क्यों किया और किस लिए किया। तो उस टाइम तो शांतनु थोड़े प्यार में होते हैं, वो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, कुछ भी करो, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। तो अच्छे से गंगा और शांतनु रहते हैं महल में, हस्तिनापुर में। फिर उसके बाद शांतनु को पुत्र होता है। जब पहला पुत्र होता है, शांतनु बहुत खुश होते हैं। जो दासी उनको ये खबर देने आती है कि आपको पुत्र हुआ है और बहुत ही सुंदर है, वो उसको खुशी से ज्वेलरी गिफ्ट के तौर पर दे देते हैं। बट फिर वो क्या देखते हैं कि गंगा जो उसको पुत्र हुआ था, पहला पुत्र, वो लेकर सीधा नदी में जाती है और बहा देती है। शांतनु उसके पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन वो अपनी प्रॉमिस, जो उन्होंने वचन दिया था कि मैं तुमसे कभी भी कुछ नहीं पूछूंगा, चाहे तुम कुछ भी करो, उसके कारण वो गंगा से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सवाल नहीं पूछते। शांतनु थोड़े नाराज होते हैं, लेकिन क्या करें। ऐसे ही चलता जाता है। पूरे, कह सकते हैं हम, पूरे राज्य में ये खबर फैल जाती है कि ये गंगा को क्या हो गया है। वो कैसी माँ है कि अपने पुत्रों को ही बहाती जा रही है। एक एक करके वो अपने 7 पुत्रों को बहा चुकी होती हैं। और शांतनु इतने ज्यादा, कह सकते हैं, विवश थे अपने वचन के लिए कि वो गंगा से कोई भी सवाल नहीं पूछते। पहले यही होता था, जो भी वचन दिया जाता था उसकी बहुत वैल्यू होती थी। अब होता है 8वां पुत्र। 8वां पुत्र होने के बाद शांतनु अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और सीधा गंगा के पास जाते हैं। जैसे ही गंगा उन्हें बहाने वाली होती है 8वें पुत्र को, वो उस गंगा को रोकते हैं और पूछते हैं कि ये तुमने क्या किया, ये तुम क्यों कर रही हो ऐसा। फिर गंगा उसके पीछे की पूरी कहानी बताती है। कहती है कि हम दोनों को, यानी कि गंगा और शांतनु को, श्राप मिला हुआ था, वो भी पिछले जन्म का। वो कहते हैं कि पिछले जन्म में आप महाभिषेक थे और मैं ब्रह्मा जी की पुत्री थी। तो हम एक, आप इंद्र के फ्रेंड थे और वहाँ पे एक पूरा फंक्शन चल रहा था। वहाँ पे मैं भी आई थी, मेरे पिताश्री भी आए थे ब्रह्मा। और आपकी जो नज़र है वो मेरे ऊपर टिकी हुई थी, मतलब आप मुझे देखते जा रहे थे और मैं भी आपको देखती जा रही थी। फिर एक हवा का झोंका आता है जहाँ पे गंगा का जो दुपट्टा है वो हट जाता है। तो सारे जो और भी राजा बैठे होते हैं वहाँ पे, उनकी सारी वो सब अपनी नज़रें नीचे कर लेते हैं। पर आप जो मुझे देख रहे थे, वहाँ अभिषेक थे उस टाइम, आप मुझे देख रहे थे, आप मुझे देखते ही रह जाते हैं, मैं भी आपको देखती रहती हूँ और आप भी मुझे देखते रहते हैं। तो यही चीज मेरे पिताश्री यानी कि ब्रह्मा जी को अच्छी नहीं लगती और वो फिर हम दोनों को श्राप देते हैं कि तुम दोनों को मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, मतलब मृत्यु लोक को कहा जाता है पृथ्वी लोक, तुम दोनों को पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। तो यही हमारा श्राप था। तब फिर शांतनु पूछते हैं ठीक है, हमें तो श्राप था इसीलिए हम यहाँ पर हैं, लेकिन तुमने जो मेरे 7 पुत्रों को बहाया, उनका क्या?
क्या तुमने उन्हें मारा है, हत्या कर दी तुमने तो? तब वह गंगा बताती हैं कि जो मैंने 7 पुत्रों को बहाया है वो भी ऋषि वशिष्ठ के श्राप के ही लोग थे, उन्हें भी श्राप मिला हुआ था और मैंने उन्हें आजाद किया है, यहाँ से उन्हें बहाकर पृथ्वी लोक से आजाद किया है। और कहती है ये 8वां भी जो है उसी उन्हें भी श्राप है, 8वें पुत्र को भी, बट अब आपने मुझे टोक दिया है, आपने मेरे से प्रश्न पूछ लिया है, तो अब मैं इसको नहीं बहाऊंगी। और गंगा बोलती है कि अब मुझे जाना होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको वचन दिया था, अगर आप मुझसे कभी भी कुछ भी पूछेंगे तो मैं सीधा आपको छोड़कर चली जाऊंगी। देन गंगा कहती है कि मैं इस अपने 8वें पुत्र को अपने साथ लेकर जाऊंगी और वक्त आने पर आपको वापस कर दूंगी। गंगा उनका नाम रखती है 8वें पुत्र का देवव्रत। अब जैसे कि गंगा जो है देवव्रत को लेकर अपने साथ चली गई हैं, अब शांतनु का थोड़ा मन उदास रहता है, अकेले हैं वो राजभवन में। एक दिन शांतनु अपने सारथी के साथ वन में घूम रहे होते हैं, तभी उन्हें 2 बच्चे नजर आते हैं जो एक पेड़ के नीचे होते हैं। ऋषि की छाल पर वो दोनों बच्चे होते हैं, जिससे शांतनु को पता चलता है कि वो दोनों बच्चे किसी ऋषि के हैं, पर उन्हें वहां कोई नहीं नजर नहीं आता, इसलिए दोनों बच्चों को अपने साथ ले आते हैं और उनका नाम रखते हैं कृपा और कृपी। दोनों बच्चों को लेकर शांतनु अपने राजगुरु के पास आते हैं और दोनों बच्चों को सौंप देते हैं। राजगुरु पूछते भी हैं कि आप भी तो इन्हें पाल सकते हैं। तब शांतनु बोलते हैं कि मैं तो अपने देवव्रत का इंतजार कर रहा हूँ, गंगा एक दिन वापस लेके जरूर आएगी। अब वक्त बीतता जाता है। 16 साल बाद शांतनु गंगा तट पर होते हैं, तभी उन्हें नजर आता है कि किसी ने बाणों से पूरे एक गंगा में बाढ़ बना दिया, मतलब गंगा के पानी को रोक दिया है। तभी वहां पर गंगा प्रकट होती हैं और शांतनु से मिलती हैं और उन्हें अपने पुत्र से मिलवाती हैं, जो कि बड़ा हो चुका है, जिसने अपने बाणों से गंगा की धार को रोका था। और दोबारा से उसने एक तीर से हटा के ही गंगा को दोबारा से वैसा ही कर दिया। तब गंगा मिलवाती हैं अपना शांतनु से कि ये है देवव्रत और इनको मैंने शिक्षा भी दिलवा दी है, ऋषि भार्गव से धनुर्विद्या सीखी है और बहुत ही टैलेंटेड है। शांतनु अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब देवव्रत के साथ शांतनु थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी नॉलेज देखते हैं कि देवव्रत को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो देवव्रत काफी ज्यादा विद्वान दिखाए गए हैं, क्योंकि उन्हें शिक्षा बहुत ही अच्छी मिली हुई है। अब एक व्यापारी शांतनु के पास आते हैं और वो व्यापारी शांतनु को बताता है कि उस घोड़े पर आज तक कोई ढंग से नहीं बैठ पाया है, कोई भी नहीं उस पे जीत हासिल नहीं कर पाया। तो शांतनु थोड़ा वो हो जाते हैं कि भाई ऐसा कैसा घोड़ा है। वो दोनों बाहर आते हैं, देवव्रत और शांतनु घोड़ा देखते हैं और देखते हैं कि कोई भी उस घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। देन देवव्रत कहता है कि पिताश्री मैं जाकर इस घोड़े को कंट्रोल करता हूँ। देवव्रत उस घोड़े पर जीत हासिल कर लेते हैं और सीधा उसको लेकर घुड़सवारी पर निकल जाते हैं। देवव्रत बहुत आगे चलते चले जाते हैं और तभी उन्हें दिखाई देता है कि शाल्व नरेश के राजा शाल्व कुमार हस्तिनापुर की तरफ अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। वो देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि शाल्व कुमार हस्तिनापुर पर अटैक करने वाले हैं। तभी वो अपने तीरों से पूरी प्रजा जो उनकी सेना होती है उसको ध्वस्त कर देते हैं, हरा देते हैं। एक तीर चलाते हैं जिससे आग निकलने लगती है, दूसरा तीर चलाते हैं उससे बारिश होने लगती है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और एक तीर चलाते हैं उससे आंधी होने लगती है। उससे आंधी, बारिश और आग में जो साल्व कुमार की सेना है वो हार जाती है और साल्व कुमार को देवव्रत सीधा हस्तिनापुर लेकर आते हैं, शांतनु के पास लेकर आते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने युद्ध किया। देन शांतनु देवव्रत से ही पूछते हैं कि तुम ही बताओ कि हमें शाल्व नरेश के साथ क्या करना चाहिए। तो देवव्रत कहते हैं कि हमें दुश्मनों के साथ दोस्ती करनी चाहिए और हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए और शाल्व के जगह पर उन्हें वापस भेज देना चाहिए। देन देवव्रत के कहने पर शांतनु शाल्व कुमार को वापस भेज देते हैं। अब धीरे टाइम बीतता जाता है और देवव्रत इतने टैलेंटेड होते हैं कि शांतनु रोक नहीं पाते और अपना युवराज और राजगद्दी देवव्रत को सौंप देते हैं। अब देवव्रत बड़े हो गए हैं। एक दिन का समय है जब देवव्रत और शांतनु शिकार के लिए बाहर जाते हैं। दोनों शिकार कर रहे होते हैं, तभी शांतनु को एक महिला मिलती है जिसका नाम है सत्यवती। तो यहीं से जो दोस्तों महाभारत में एक टर्निंग पॉइंट आएगा, तो आप लोग अब ध्यान से सुनिएगा। शांतनु को एक महिला मिलती है सत्यवती, जो कि दशराज की पुत्री है, जो एक यमुना तट पर होती है। शांतनु से जाकर मिलते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ क्या करती है। देन सत्यवती बताती है कि मैं यहाँ लोगों को नदी पार कराती हूँ, यानी कि एक तट से
दूसरे तट तक ले जाती हूँ। शांतनु भी नाव में बैठ जाते हैं। फिर एक तट से दूसरे तट, दूसरे तट से फिर पहले, मतलब इस तरीके से नाव में चक्कर लगाते रहते हैं। तभी सत्यवती पूछ ही लेती है कि उन्हें क्या काम है। देन शांतनु अपनी जो फीलिंग्स हैं उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते और सत्यवती को प्रपोज कर देते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। सत्यवती बोलती है कि ये सारे जो डिसीजन है वो मेरे पिताश्री लेते हैं, दशराज। तब शांतनु पूछते हैं कि पहले तुम्हारी मर्जी हो जानना मेरे लिए जरूरी है। सत्यवती हाँ बोल देती है और तभी शांतनु सीधा सत्यवती के घर जाते हैं और उनके पिता दशराज से मिलते हैं। जो पिता दशराज हैं, शांतनु देखकर बहुत ही शॉक्ड होते हैं और सरप्राइज्ड भी होते हैं कि एक इतना बड़ा राजा मेरे घर आया है। तब दशराज कहते हैं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी की कुंडली में किसी ऋषि ने बताया था कि उसके कुंडली में राजयोग है, कि उसकी शादी एक राजा से ही होगी। परंतु मेरी एक शर्त है। तो शांतनु थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई शर्त, मतलब एक तो मैं राजा हूँ, जब मेरे से शादी हो ही रही है तो शर्त किस बात की। तब दशराज कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री का बेटा ही राज सिंहासन पर बैठे। तो शांतनु बोलते हैं ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो गद्दी युवराज देवव्रत को दे चुका हूँ, और ये मेरे हाथ में भी नहीं है। और जो पिता दशराज हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा अगर आप ये वादा करें कि मेरी बेटी का पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा तभी आप विवाह कर सकते हैं। तो शांतनु ये सुनकर वहां से चले जाते हैं। अब शांतनु थोड़ा दुखी दुखी रहने लगते हैं, क्योंकि वो सत्यवती से प्रेम करते हैं और इस रीजन की वजह से, क्योंकि सत्यवती के पिता नहीं मानते, उस रीजन की वजह से शादी नहीं हो पाती। अब शांतनु जब दुखी रहते हैं तो देवव्रत ये सब देख के वो भी दुखी रहते हैं। देवव्रत जानना चाहते हैं, बार बार अपने पिता से पूछते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई जो आप इतने ज्यादा दुखी रहते हैं, बट शांतनु कुछ नहीं बताते। तब देवव्रत एक दिन सारथी से, शांतनु के सारथी से पूछते हैं कि पिताश्री रोज कहाँ जाते हैं। सारथी बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर देवव्रत को बताते हैं कि शांतनु रोज एक नदी के किनारे जाते हैं और पेड़ की ओट से सत्यवती को देखते रहते हैं। तब देवव्रत को सारी बात समझ आ जाती है और वो सीधा सत्यवती के पिता के घर जाते हैं, दशराज के घर, और उनसे पूछते हैं कि जब पिताश्री को सत्यवती पसंद है तो आप उनकी शादी क्यों नहीं करा देते। तब दशराज कहते हैं कि मैंने उनसे एक वचन मांगा था और उन्होंने मुझे नहीं दिया। तब वो उस वचन के बारे में पूछते हैं। तब दशराज बताते हैं कि मैंने कहा था कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बनना चाहिए। तब देवव्रत बोलते हैं कि वो तो उनके हाथ में था ही नहीं, क्योंकि युवराज तो मैं हूँ। यानी कि देवव्रत अपने आप को बताते हैं कि जब मैं युवराज हूँ तो ये तो मैं ही डिसाइड करूंगा ना कि आगे कौन युवराज बन सकता है। तो देवव्रत बोलते हैं कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि सत्यवती का जो संतान होगी वही राजा बनेगी। दशरथ इस वचन से, देवव्रत जो वचन देते हैं उससे खुश तो हो जाते हैं, लेकिन वो फिर से सवाल करते हैं कि ठीक है, आपने तो वचन ले लिया कि आप गद्दी पर नहीं बैठेंगे और सत्यवती के पुत्र ही बैठेंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जो आपकी आने वाली पीढ़ी होगी वो कभी नहीं लड़ेगी गद्दी के लिए। तब इस बात पर भीष्म और ज्यादा थोड़े गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो अखंड प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचार्य रहूंगा, आजीवन निसंतान रहूंगा। मतलब मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, जब शादी ही नहीं होगी तो उनकी आगे पीढ़ी ही नहीं होगी। तो इसी वजह से जो गद्दी है वो सिर्फ सत्यवती के पुत्र और उनके पुत्रों की हो जाएगी। तो इस प्रतिज्ञा से, जो ये इतनी अखंड प्रतिज्ञा देवव्रत ने अपने पिताश्री के ली होती है, इस वजह से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली है। तो अब सब उन्हें भीष्म बुलाते हैं। भीष्म सत्यवती को लेकर शांतनु के पास आते हैं। जब शांतनु को भीष्म की प्रतिज्ञा के बारे में पता चलता है तो शांतनु बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने अपने पिता के सुख के लिए इतनी बड़ी अपने सारे सुख त्याग दिए। तब भीष्म बोलते हैं कि पिताश्री, जब राजा ही सुखी नहीं होगा तो वो प्रजा को कैसे सुखी रख सकता है, और ये तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पिताश्री के सारे सुखों को पूरा कर सकूं। तब शांतनु भीष्म को वरदान देते हैं कि मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम्हें इच्छा मृत्यु होगी, यानी कि तुम जब चाहोगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। अब राज्य में ये बात फैल जाती है कि भाई भीष्म को युवराज नहीं बनाया जा रहा है या आगे राजा नहीं बनाया जाएगा। तो जो भी पूरी प्रजा है, जो मंत्री हैं राज्यसभा के, वो नाराज हो जाते हैं और वो सब शांतनु से सवाल पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। देवव्रत में यानी कि भीष्म में ऐसी क्या कमी थी जो आपने उन्हें राजा नहीं बनने दे रहे हैं।
तब भीष्म सब सारी प्रजा का जवाब देते हैं और बोलते हैं कि ये सवाल आप मुझसे पूछिए। ये सवाल मेरा है क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। तब सारी प्रजा कहती है कि जब प्रजा बोलती है कि आपको कैसे पता जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ वो इस राजगद्दी के योग्य है भी या नहीं, तब भीष्म बोलते हैं कि मैं वचन देता हूँ कि मैं इस गद्दी पे जो भी राज करेगा उसकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा और हमेशा उसकी सेवा करता रहूंगा, और जब तक इस गद्दी पर कोई भी योग्य महाराज या राजा नहीं आ जाते तब तक मैं यहाँ पर उसका साथ दूंगा और उसको सपोर्ट करूंगा। तो इस जो उनके वचन से भी जो प्रजा है वो खुश हो जाती है। अब धीरे 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 वक्त बीतता जाता है, लेकिन जो शांतनु के अंदर एक गिल्ट पैदा हो गया कि भाई मेरी वजह से मेरे बेटे ने अपने सारे सुख चैन खो दिए हैं, वो उससे खुश नहीं होते, वो डिप्रेस रहने लगते हैं। तभी भीष्म के पास राजगुरु आते हैं और वो बोलते हैं कि अब मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लिए मैं कृपाचार्य, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि राजा शांतनु दो बच्चों को लेके आए थे, कृपा और कृपी, तो उन्हीं में एक है कृपाचार्य, वो ऋषि बन चुके हैं जिन्हें भीष्म के पास राजगुरु छोड़कर चले जाते हैं कि किसी भी तरह की सलाह मशविरा के लिए कृपाचार्य यहाँ हैं। और जो कृपी है, कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हो गया होता है। द्रोणाचार्य बहुत ही अच्छे गुरु हैं जो जो बच्चों को धनुर्विद्या सिखाते हैं। अब धीरे 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 वक्त बीतता जाता है। सत्यवती दो बच्चों को पैदा करती हैं। दो बेटे होते हैं जिसका नाम है चित्रांगन और विचित्रवीर्य। खुशी की वजह शांतनु और डिप्रेस्ड होते जाते हैं और साथ ही साथ सत्यवती भी डिप्रेस्ड रहती है कि हमने किसी की खुशियों को छीन लिया है, तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। इसी डिप्रेशन में शांतनु की मृत्यु हो जाती है, लेकिन शांतनु मरते मरते अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भीष्म पर छोड़कर जाते हैं। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। भीष्म ने दोनों बच्चों को शिक्षा दी है, विद्या सिखाई है। भीष्म फिर वक्त आने पर चित्रांगद को राज सिंहासन पर बिठा दिया जाता है, लेकिन कुछ ही वक्त बाद किसी गंधर्व के हाथों चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है। अब चित्रांगन की मृत्यु के बाद उस गद्दी पर विचित्रवीर्य को बिठा दिया जाता है। विचित्रवीर्य को जब राजा बनाया जाता है तो बहुत ही बड़े लेवल पे समारोह होता है, फंक्शन होता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा है, विचित्रवीर्य अपने राज को बढ़ाते जा रहे हैं। तभी सत्यवती एक दिन भीष्म से विचित्रवीर्य की शादी के बारे में बात करती है कि अब समय आ गया है कि हमें विचित्रवीर्य की शादी कर देनी चाहिए। तभी दूसरी तरफ काशी के राजा जिसकी तीन बेटियां हैं वो अपनी बेटियों के स्वयंवर की बात रखते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि अब मुझे अपनी तीनों बेटियों का स्वयंवर कर लेना चाहिए, और वो बताते हैं कि सारे राजाओं को, अपने मंत्री को बोलते हैं कि सारे राजाओं को निमंत्रण भेजो कि वो इस स्वयंवर में आए, पर हस्तिनापुर के राजा को मत बुलाना। तब प्रधान जो उनका मंत्री होता है काशी के राजा का, वो कहता है कि आप ऐसा मत कीजिए, आप हस्तिनापुर के राजा से दुश्मनी मोल मत लीजिए। लेकिन जो काशी के राजा होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं हस्तिनापुर के राजा को नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि उनके जो राजा शांतनु थे उन्होंने मेरी बहन के रिश्ते को ठुकराया था, तो मैं अब उनसे बदला लेना चाहता हूँ, और अपमान का बदला अपमान होता है। तो उनका अपमान होगा जब मैं सारे राजाओं को बुलाऊंगा और उनको नहीं बुलाऊंगा, और मैं यही चाहता हूँ। मंत्री के समझाने पर भी काशी नरेश नहीं मानते। जब भीष्म को पता चलता है कि भाई स्वयंवर हो रहा है और उनको न्योता नहीं आया है, तब भीष्म को क्रोध आ जाता है। सत्यवती को बताकर कि भाई ऐसा ऐसा काशी नरेश ने किया है और अब मैं वहां जाकर उनको इस चीज का सबक सिखाऊंगा। काशी नरेश की तीन बेटियां होती हैं, अंबा, अंबालिका और अंबिका। तो जो अंबा होती है वो पहले से ही शाल्व कुमार को बहुत ज्यादा पसंद करती है, तो उन्होंने, अंबा ने तो डिसाइड किया होता है कि वो स्वयंवर में शाल्व कुमार को ही वरमाला पहनाएगी। अब दिन आ जाता है स्वयंवर का। स्वयंवर का दिन है, सारे राजा आए हुए हैं, लेकिन हस्तिनापुर के राजा को निमंत्रण ही नहीं है। पर फिर अचानक से भीष्म वहां पहुंचते हैं। भीष्म को वहां देखकर सारे राजा हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि लगता है लड़कियों की सुंदरता को देखकर भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने का सोच लिया है, लगता है वो कुंवारे नहीं रहना चाहते, वो शादी करना चाहते हैं। इस तरीके से तरह तरह की राजा जो है बात बनाने लगते हैं। भीष्म तब वहां पर सबको बताते हैं कि मैं यहाँ तीनों रानियों को लेने आया हूँ अपने राजा विचित्रवीर्य के लिए, यानी कि मैं यहाँ पर विचित्रवीर्य की तरफ से आया हूँ।
वहां पे थोड़ी बहुत बहस होती है और तभी भीष्म सारे राजाओं को एक तीर से, सारे राजाओं के मुकुट जो होते हैं उन्हें गिरा देते हैं। मुकुट गिराने का मतलब होता है कि सबको हरा दिया, और हरा कर वो तीनों रानियों को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर आ जाते हैं। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद जब वो हस्तिनापुर आ रहे होते हैं तभी शाल्व कुमार भीष्म पर पीछे से उनके पीछे पीछे आते हैं और युद्ध करने को बोलते हैं। तब भीष्म बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ, मैंने तो तुम्हें जीवन दान दिया था। ये वही शाल्व कुमार हैं जिससे देवव्रत जब वो छोटे थे तब उन्होंने युद्ध करके हराया था। तो वो कहते हैं नहीं, तुम्हें युद्ध करना होगा। तब वो भीष्म उनसे युद्ध ना करके उन्हें सिर्फ उनका रथ पे तीर मारते हैं, जिससे रथ गिर जाता है, और रथ गिरने के बाद शाल्व कुमार खुद गिर जाते हैं और हार जाते हैं। फिर सीधा भीष्म तीनों रानियों को लेकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं, माता सत्यवती से मिलवाते हैं। माता सत्यवती को फिर अम्बा बताती हैं कि भीष्म के वहां आने से पहले ही वो शाल्व कुमार को अपना पति मान चुकी थी। तब भीष्म बोलते हैं अम्बा से कि ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया, अगर पहले बता देती तो वो अम्बा को नहीं लाते। लेकिन वो बोलते हैं कोई बात नहीं, अब मैं आपको शाल्व भिजवा देता हूँ। तो अम्बा के लिए रथ तैयार किया जाता है और उसे शाल्व भिजवाया जाता है। जब अम्बा शाल्व पहुंचती है और शाल्व कुमार के पास पहुंचती है तो शाल्व कुमार अम्बा को अपनाने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ और मैं हारी ही चीज को नहीं स्वीकार कर सकता, ये मेरा अपमान है। और वो अम्बा से भी बोलते हैं कि ये तुम्हारा भी अपमान है कि जिसने तुम्हें जीता और उसने ऐसे तुम्हें छोड़ दिया। अम्बा गुस्से में सीधा हस्तिनापुर आती हैं। विचित्र वीर्य राजसभा में जाती हैं और विचित्र वीर्य को बोलती हैं कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे भीष्म ने जीता है तो भीष्म को अब मुझसे शादी करनी होगी। तभी भीष्म बोलते हैं कि भाई मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। तभी अम्बा बोलती हैं कि इससे तो मेरा भी तो अपमान हुआ है, तुमने मुझे जीता और मुझे शादी नहीं कर रहे। और तभी वो गुस्से में भीष्म को बोल के जाती हैं कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी, चाहे मुझे कितने भी जन्म लेने पड़े, लेकिन तुम्हारी मृत्यु मेरी वजह से ही होगी। ये बोलकर सीधा अम्बा राजभवन से चली जाती है। अब दिन बीतते जाते हैं, विचित्र वीर्य अपनी गृहस्थी सुख भोग रहे हैं। उनकी दोनों पत्नियां हैं, अंबिका और अंबालिका। पर एक दिन क्या होता है, अचानक से विचित्र वीर्य की तबीयत खराब होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु होने के बाद जो गद्दी है वो खाली हो जाती है, यानी राज सिंहासन खाली है, क्योंकि पहले ही चित्रांगद की मृत्यु हो चुकी है और अब विचित्र वीर्य की भी मृत्यु हो जाती है और विचित्र वीर्य के कोई भी संतान नहीं होती। सत्यवती को इस सारी चीज से बहुत दुख होता है और वो बार बार वही सोचती है कि जो मुझे, मतलब मैं इस हस्तिनापुर का ऋण कैसे चुका पाऊंगी, कि मैं, मेरी वजह से भीष्म को इतनी अखंड प्रतिज्ञा लेनी पड़ी और आज यही सब रीजंस की वजह से मुझे मेरे पुत्रों से, मतलब मेरे पुत्रों की मृत्यु भी हो गई और अब मैं हस्तिनापुर को कोई राजा भी नहीं दे पा रही हूँ। तब सत्यवती भीष्म को अपने पास बुलाती हैं और बोलती हैं कि भाई देखो, गद्दी खाली है तो अब इस गद्दी को तुम ही भर सकते हो, या तो तुम राजा बन जाओ या फिर अंबिका और अंबालिका से शादी करके तुम संतान जो है पैदा करो जो कि राज सिंहासन पर बैठ सके। तब भीष्म बोलते हैं कि मैं तो ये बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मैं ना ही किसी से शादी कर सकता और ना ही मैं राजगद्दी पर बैठ सकता। तभी सत्यवती बोलती है कि ठीक है, तुम जाओ और मुनि व्यास को बुला कर लेकर आओ। भीष्म पूछते भी हैं सत्यवती से कि मुनि व्यास को क्यों बुलाना है। तब सत्यवती बोलती है कि तुम मुनि व्यास के पास जाओ, वही तुम्हें बताएंगे कि क्यों बुलाना है। जब भीष्म मुनि व्यास के पास पहुंचते हैं तब मुनि व्यास बताते हैं कि सत्यवती मेरी माता है। फिर बताते हैं कि सत्यवती को मुनि व्यास ने कैसे जन्म दिया। तभी वो बताते हैं कि पाराशर ऋषि की कृपा से सत्यवती ने मुनि व्यास को पैदा किया था। यानी कि सत्यवती की किसी वर्जिनिटी जिसे हम कह सकते हैं वो बिल्कुल अछूती थी, लेकिन ऋषि की कृपा से मुनि व्यास को उन्होंने जन्म दिया था। तभी मुनि व्यास कहते हैं कि मैं तो माता ने मेरी तो माता है सत्यवती, और जो वो कहेंगी वो मुझे करना होगा, क्योंकि माता का तो आदेश ही, आज्ञा और आदेश दोनों ही मान्य होते हैं। मुनि व्यास हस्तिनापुर आते हैं तभी सत्यवती से मिलते हैं और सत्यवती मुनि व्यास को सारी कहानी बताती हैं कि किस तरीके से इतिहास का बोझ है उनके कंधों पर और किस तरीके से अब सिंहासन जो है बिल्कुल रिक्त है और उसे कैसे भरा जा सकता है। तभी
सत्यवती बताती हैं कि तुम्हें मेरी बहू जो है अंबालिका और अंबिका की कोख का मान रखना होगा, यानी कि तुम्हें ही संतान पैदा करनी होगी। तभी मुनिव्यास बोलते हैं कि माता, कि मुझे 1 साल का समय दो, क्योंकि मेरा जो अभी वेश है वो मुनि की तरह है, तो ये वेश मेरा सही नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त दो। लेकिन सत्यवती कहती है कि मेरे पास वक्त नहीं है। फिर सत्यवती अंबिका के पास जाती है और अंबिका को समझाती हैं कि देखो, ये रीत होती है, जो अधूरा छूट जाता है पति के द्वारा वो पत्नी को पूरा करना होता है। यानी तुम्हारे पति युवराज नहीं दे पाए, तो अब तुम्हें इस वंश को युवराज देना होगा। अंबिका ऋषि व्यास के पास जाती हैं, लेकिन वो ऋषि व्यास के वेश को देखकर डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। तभी अ, संबंध के बाद सीधा फिर मुनि व्यास सत्यवती के पास आते हैं और बताते हैं कि माता, अंबिका डर गई थी, अंबिका ने आंखें बंद कर ली थी, इसीलिए जो पुत्र है वो अंधा पैदा होगा। सत्यवती थोड़ा दुखी हो जाती है और अंबालिका को पहले ही बता देती है कि तुम्हें आंखें बंद नहीं करनी। फिर जब अंबालिका के साथ संबंध बनाते हैं मुनि व्यास, तब अंबालिका थोड़ा डर जाती है ऋषि व्यास को देखकर और पीली पड़ जाती है डर के मारे। फिर उसके बाद सत्यवती के पास मुनि व्यास आते हैं और बताते हैं कि भाई अंबालिका डर गई थी, इसीलिए जो बच्चा पैदा होगा वो हेल्दी नहीं होगा, यानी कि वो थोड़ा बीमार रहा करेगा, अनहेल्दी होगा। सत्यवती इससे भी थोड़ा दुखी हो जाती है और वो बोलती है कि पुत्र, मुझे एक मौका और दो, मैं बहुओं को समझाती हूँ और तुम एक एक बार दोबारा जाओ। जब वो दोबारा जाती हैं तो अंबिका और अंबालिका पहले से ही इतना डरी होती हैं कि वो अपनी जगह दासी को मुनि व्यास के कक्ष में भेज देती हैं। और दासी जो है वो ना ही डरती ना ही आंखें बंद करती और काफी अच्छे से संबंध बना लेती हैं। तभी मुनि व्यास सत्यवती को बताते हैं कि जो दासी पुत्र होगा वो बहुत ही विद्वान होगा, इतिहास में उसका नाम बहुत ही आदर से लिया जाएगा और वो हमेशा इस राज्य की सेवा में रहेगा। अब जैसा कि ऋषि व्यास ने बताया था वैसा ही होता है। अंबिका एक पुत्र को जन्म देती है जो कि नेत्रहीन होता है। अंबालिका एक पुत्र को जन्म देती है जो कि कमजोर होता है। सत्यवती भी इन सब चीजों का भी रिस्पॉन्सिबल अपने आप को ही मानती है। और जो दासी का पुत्र होता है वो बहुत ही स्वस्थ होता है। अब धीरे धीरे तीनों बच्चे जो हैं बड़े होते जाते हैं, उनको शिक्षा दी जाती है। जो अंबिका का पुत्र जो कि अंधा या नेत्रहीन होता है उसका नाम धृतराष्ट्र रखा जाता है। अंबालिका जिसका पुत्र अनहेल्दी होता है उसका नाम पांडु रखा जाता है। और दासी के पुत्र का नाम विदुर रखा जाता है। तीनों की शिक्षा होती है, शिक्षा भीष्म के द्वारा ही दी जाती है। शिक्षा देने के लिए भीष्म उन्हें राजभवन से अलग लेकर चले जाते हैं। जब वो युवा होते हैं वापस राजभवन लेकर आते हैं, सत्यवती से मिलवाते हैं। सब उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सत्यवती, अंबिका, अंबालिका और विदुर की माता यानी कि जो दासी होती है, तीनों से मिलवाते हैं और तीनों के बारे में बताते हैं। भीष्म बताते हैं कि धृतराष्ट्र बहुत पावरफुल है, इतने पावरफुल है कि वो किसी भी चट्टान को भी मसल सकते हैं। और ज्ञान में तो तीनों ही बराबर हैं, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। पांडु के बारे में बताते हैं कि वो धनुष विद्या में बहुत तेज हैं। और विदुर के बारे में बताते हैं कि वो नीति में, न्याय में, ज्ञान में सर्वोपरि हैं। अब बात आती है राजा बनने की, तो भीष्म बोलते हैं कि धृतराष्ट्र को राजा बनाना चाहिए क्योंकि वो बड़े पुत्र हैं। तभी विदुर जो कि जिसको शास्त्रों का बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, जिसको न्याय के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, विदुर बोलते हैं कि शास्त्रों के हिसाब से कोई भी जो अपना फिजिकली चैलेंज है, जिसमें कोई भी फिजिकल कमी है, वो राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। धृतराष्ट्र भी विदुर की बात से सहमत होते हैं और बोलते हैं कि पांडु को ही राजा बनना चाहिए। एंड में जो निर्णय है वो सत्यवती के हाथ में होता है और सत्यवती डिसाइड करती है कि पांडु को राजा बना दिया जाए। एक दिन सत्यवती और भीष्म धृतराष्ट्र और पांडु के विवाह के बारे में बात करते हैं। तभी भीष्म बताते हैं कि धृतराष्ट्र के लिए उन्होंने एक लड़की देखी हुई है जो है गांधार की कुमारी गांधारी, जो कि शिव भक्त है। भीष्म गांधार जाते हैं, वहां गांधार के राजा और शकुनी से मिलते हैं। शकुनी गांधारी के भाई होते हैं। भीष्म गांधारी का हाथ धृतराष्ट्र के लिए मांगते हैं, तभी शकुनी गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि एक नेत्रहीन का हाथ क्यों मांग रहे हो मेरे बहन के लिए, आप पांडु का क्यों नहीं मांगते। तभी ये बातें जो है गांधारी सुन लेती हैं और वो बोलती हैं कि मैं तो धृतराष्ट्र को पहले ही अपना पति मान चुकी हूँ, क्योंकि मैं चाहे कैसी भी रहूं, आगे जाके चाहे मैं सुंदर रहूं या ना रहूं, वो तो मुझे हमेशा ही प्यार करते रहेंगे क्योंकि वो मुझे अपनी मन की
आंखों से प्यार करेंगे। और गांधारी ये बोलकर अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध लेती है। गांधार नरेश अपनी पुत्री की इन बातों से खुश हो जाते हैं और वो भीष्म को बोलते हैं कि विवाह की तैयारियां कीजिए, मैं शकुनी के साथ गांधारी को हस्तिनापुर भेजता हूँ। फिर गांधारी और धृतराष्ट्र की शादी हो जाती है। धृतराष्ट्र गांधारी को अपने बारे में बताते हैं और बताते हैं वो कितने हेल्पलेस हैं। मतलब जो धृतराष्ट्र है वो हमेशा ही थोड़े दुखी दुखी रहते हैं, क्योंकि बड़े पुत्र होने के बावजूद वो राज सिंहासन पर नहीं बैठ पाए क्योंकि वो नेत्रहीन थे। तभी वो गांधारी को भी बताते हैं कि मैं पांडु के राजा बनने से खुश, मतलब जो होता है ना, पूरी पूरी तरीके से वो खुश नहीं होते। दूसरी तरफ अब पांडु की शादी की बात होती है, तो कुंती का स्वयंवर की बात आती है। यानी कि कुंती भोज, राजा कुंती भोज ने अपनी पुत्री कुंती का स्वयंवर रखा होता है। वहां पर भी उन्होंने वही सारे राजाओं को बुलाया होता है, परंतु कुंती पांडु को स्वयंवर में चुन लेती हैं और कुंती और पांडु की शादी हो जाती है। धृतराष्ट्र कुंती की शादी से भी खुश नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई उनकी शादी हो गई, अगर पहले पांडु का पुत्र हो गया तो राज सिंहासन पर पांडु का पुत्र ही बैठेगा। धृतराष्ट्र अपनी सारी इस सिचुएशन का जिम्मेदार अपनी माँ को ठहराते हैं, क्योंकि अगर उनकी माँ आंखें बंद नहीं करती तो शायद वो नेत्रहीन नहीं होते। गांधारी धृतराष्ट्र को समझाती है, उन्हें थोड़ा आश्वासन देती है। अब कुंती और पांडु की शादी हो चुकी है। शादी का पहला दिन है, लेकिन कुंती की आंखों में आंसू हैं। अब कुंती की आंखों में आंसू क्यों हैं, इसके रीजन के लिए हम चलते हैं कुंती की कहानी में। तो कुंती का जो हिस्ट्री है वो ये है, मथुरा के जो वृष्णि वंश के राजा शूरसेन के घर पर कुंती ने जन्म लिया था और उस वक्त उनका नाम प्रथा था। मथुरा नरेश ने प्रथा को अपने भाई को गोद दे दिया था, क्योंकि भाई के कोई भी संतान नहीं थी और भाई का नाम था कुंती भोज। तभी उनका नाम क्या पड़ गया, प्रथा से कुंती हो गया। अब एक दिन ऋषि दुर्वासा मथुरा जाते हैं, वहां पर कुंती से मिलते हैं और कुंती उनकी सेवा में लग जाती है। सेवा से ऋषि दुर्वासा बहुत खुश हो जाते हैं और कुंती को बोलते हैं कि तुम्हें जो वरदान मांगना है वो मांग लो। कुंती बोलती है कि आप ही कुछ ऐसा वरदान दे दो जो मुझे मेरे भविष्य में काम आए। तब मुनि उन्हें वरदान देते हैं कि तुम्हें मैं एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिससे तुम देवलोक से जिसे भी बुलाना चाहो उन्हें बुला सकते हो। यानी कि ये एक वशीकरण मंत्र है। कुंती अपने वरदान के बारे में ही सोचती रहती हैं कि क्या ये सच में हो सकता है, जो मुझे मुनि दुर्वासा ने कहा है वो हो भी सकता है या नहीं। इसी सोच में वो हमेशा लगी रहती हैं। अब एक दिन वो सोचती हैं कि मैं अपने मंत्र को टेस्ट करती हूँ, चेक करती हूँ कि ऐसा होता भी है या नहीं। फिर वो एक दिन कुंती मंत्र बोलती हैं और सूर्यदेव को बुला लेती हैं। सूर्यदेव वहां आ जाते हैं, कुंती से पूछते हैं बोलो क्या चाहिए। तब कुंती बोलती हैं कि देव मैं तो सिर्फ देख रही थी कि ये मंत्र जो मुनि दुर्वासा ने मुझे दिया है वो सही है या नहीं। लेकिन तब सूर्यदेव बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो देकर ही जाऊंगा। और तब सूर्यदेव एक पुत्र कुंती की गोद में देकर चले जाते हैं। कुंती बोलती भी हैं कि मैं तो अभी कन्या हूँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। तब वो बोलते हैं कि इससे तुम्हारी वर्जिनिटी को कोई भी दोष नहीं लगेगा, तुम अछूती रहोगी और जो भी पुत्र पैदा होगा वो कवच और कुंडल के साथ पैदा होगा और उसका नाम दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाएगा। बच्चा देकर सूर्यदेव चले जाते हैं, लेकिन समाज के डर से कुंती उस बच्चे को नदी में बहा देती हैं, क्योंकि भाई समाज को क्या बताएंगे कि वो बच्चा कहाँ से आया। अब पांडु को विवाह की पहली रात को ही जाना पड़ता है। यानी कि एक राजा है वो, और राजा के लिए सबसे पहले अपना राज्य होता है। राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए पांडु को निकलना पड़ता है और पांडु कुंती को छोड़कर सीधा युद्ध पर चले जाते हैं। पांडु काफी सीमाएं बढ़ा लेते हैं, बहुत राज्य जीत लेते हैं। युद्ध करते करते एक बार पांडु पहुंचते हैं मद्र नरेश के राजा से युद्ध करने। मद्र नरेश के राजा युद्ध ना करके सीधा रथ से उतरते हैं और पांडु के पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं तो आपसे मित्रता करना चाहता हूँ और आपको एक गिफ्ट भी देना चाहता हूँ, उपहार देना चाहता हूँ। तभी वो पांडु बोलते हैं कि जो दोस्ती का जब हाथ आगे बढ़ाया है तो दोस्त तो कोई भी उपहार दे वो तो स्वीकार्य है। वो उपहार ना जानते हुए भी पहले ही स्वीकार कर लेते हैं। तभी जो मद्र नरेश के राजा हैं वो अपने सारथी को लेकर उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा उपहार है। वो सारथी और कोई नहीं होता, मद्र नरेश की बहन माद्री होती है।
पांडु माद्री को देखकर बोलते हैं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें अपनाना नहीं चाहता, वो तो इतनी सुंदर है कि कोई भी उन्हें नहीं ठुकराएगा, पर मैं कुंती से पहले पूछना चाहता हूँ और ये कुंती का ही निर्णय रहेगा कि वो माद्री को अपनाती हैं या नहीं। माद्री कहती हैं कि ठीक है, मुझे कुंती के पास ले चलो। पांडु माद्री को लेकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं और कुंती माद्री को एक्सेप्ट कर लेती हैं, पूरे घर से मिलवाती हैं, सत्यवती से मिलवाती हैं, अंबिका से, अंबालिका से। अब दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है, धृतराष्ट्र की भी पांडु की भी। तभी राजभवन में विदुर एक बात रखते हैं और बोलते हैं कि हमें अपने राजा को थोड़ा आराम देना चाहिए। अब वो चक्रवर्ती हो चुके हैं, उन्होंने सीमाएं बढ़ा दी हैं और अभी अभी उनकी शादी हुई है, तो हमें उन्हें थोड़ा सा आराम के लिए कहीं दूर भेज देना चाहिए। भीष्म जो है विदुर की बात से एग्री होते हैं और बोलते हैं कि हाँ, जब राजा प्रजा की सेवा करता है तो ये प्रजा का भी दायित्व है कि वो भी अपने राजा की सेवाओं का ध्यान रखे और उनके मन का ध्यान रखे। तभी पांडु अपनी गद्दी पर धृतराष्ट्र को बिठाकर वन के लिए, आराम के लिए निकल जाते हैं। धृतराष्ट्र को जब मुकुट पहनाया जाता है वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र तो हमेशा से यही चाहते हैं कि उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया जाए। अब पांडु कुंती और माद्री के साथ घूमने जाते हैं, वहां घुड़सवारी करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तभी वहां उन्हें एक ऋषि मिलते हैं जिनका नाम है ऋषि किंदम। ऋषि किंदम के साथ भी प्रवचन सुनते हैं, उनके पास रहते हैं, उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं। तभी ऋषि किंदम बताते हैं कि एक मनुष्य के 3 ऋण होते हैं, जब वो पैदा होता है तो उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं। वो होते हैं पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। वो बताते हैं कि पितृ ऋण होता है संतान, मतलब अगर आप संतान दे देते हो तो आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हो, दान देते हो तो देव ऋण से मुक्त हो जाते हो, और ज्ञान प्राप्त करते हो और ज्ञान को बांटते हो तो आप ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हो। तो यही बातें शकुनी, उधर शकुनी को पता चल जाती हैं कि भाई पांडु तो तपोवन में लगा हुआ है, यानी कि उन्हें भेजा तो गया था कि वो आराम करे, अपनी पत्नियों के साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन वो तो तप में लगे हुए हैं। धृतराष्ट्र को इसके बारे में बताते हैं और वक्त वक्त आने पर शकुनी हमेशा धृतराष्ट्र को भड़काते रहते हैं। बोलते हैं कि ये जो पांडु ने आपको मुकुट दिया है, यानी कि राज मुकुट दिया है, इस पर तो आपका ही हक है, आपका ही होना चाहिए। पांडु को तो विदुर की वजह से ये मुकुट मिल गया था और ये सब इसके जिम्मेदार विदुर हैं और वो विदुर को कभी भी माफ नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से अब टाइम स्पेंड हो रहा है, धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। तभी एक दिन सत्यवती भीष्म को अपने पास बुलाती हैं और बोलती हैं कि धृतराष्ट्र को कहो कि पांडु को वापस ले आए, क्योंकि उन्हें पांडु की याद आ रही है, पांडु के बिना अब उनका मन नहीं लग रहा। पांडु को आदेश मिलता है लौटने का। तभी जब वो वहां पर भोजन कर रहे होते हैं, एक बाघ की आवाज सुनाई देती है। माधुरी पांडु को बोलती है कि आप इस बाघ को मेरे लिए मार कर ले आओ। कुंती बोलती है भला इस बाघ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, पर पांडु फिर भी शिकार पर निकल जाते हैं। अब शिकार पर वो निकले हैं, वो जैसे ही तीर चलाते हैं बाघ की तरफ, वो बाघ को ना लगकर ऋषि को लग जाता है। ऋषि किंदम और उनकी पत्नी जब वो जंगल में होते हैं, संबंध बना रहे होते हैं, तभी वो तीर उन्हें लग जाता है। और फिर ऋषि किंदम पांडु को श्राप देते हैं कि जब तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहे होगे, वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा, तुम उसी दिन मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाओ। पांडु सीधा माद्री और कुंती के पास आते हैं और बताते हैं कि उनके हाथों जो है ऋषि किंदम और उनकी पत्नी की हत्या हो गई है, जो तीर है वो गलत लग गया। माधुरी बोलती है कि इस सब के जिम्मेदार मैं हूँ, मैंने ही आपको बाघ के लिए बोला था और मेरी ही वजह से ये सब हुआ है। तीनों फिर वन विहार के बाद राजभवन आते हैं। पांडु सीधा धृतराष्ट्र के पास आते हैं और धृतराष्ट्र को बताते हैं कि उनके हाथों ऋषि की हत्या हो गई है। राजसभा, धृतराष्ट्र सीधा राजसभा में ले जाते हैं और बोलते हैं कि वहां हम विदुर से ही पूछते हैं कि इसका क्या करना चाहिए। तभी विदुर बोलते हैं कि देखिए, ऋषि की हत्या हुई है तो चाहे ये दुर्घटना है, आपने जान के नहीं मारा, लेकिन आपके तीरों के द्वारा ऋषि की हत्या हुई है, तो उसका तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। अगर जान के किया होता तो सीधा मृत्युदंड होता। तभी पांडु बोलते हैं कि मैं वनवास के लिए जाता हूँ, यही मेरा प्रायश्चित होगा। दोबारा से फिर धृतराष्ट्र को राज सिंहासन की गद्दी पर बिठा दिया जाता है और धृतराष्ट्र दोबारा इन चीजों से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।
पांडु अपनी पत्नियों के साथ वनवास पर निकल जाते हैं। पांडु अपनी पत्नियों को मना करते हैं कि भाई गुनाह या दुर्घटना मेरी वजह से हुई है तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। पर दोनों समझाती हैं कि जब राम के साथ सीता भी तो गई थी वनवास पे, तो ये तो उनका भी फर्ज है कि वो दोनों भी अपने पति के साथ वनवास पे निकल जाए। शकुनी इस सब चीजों से बहुत खुश होता है। वो बोलता है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, जिसके सर पर मुकुट होना चाहिए वो उसी के सर पर है। अब पांडु अपनी पत्नियों के साथ वनवास पे निकल जाते हैं। तभी वो कुंती को अपने श्राप के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि अगर मैंने संबंध बनाया तो मेरी मृत्यु हो सकती है और मुझे जिंदगी भर निसंतान ही रहना होगा। तभी कुंती अपने वरदान के बारे में बताती हैं कि मुझे ऋषि दुर्वासा से वरदान मिला है कि मैं देवलोक से किसी को भी बुला सकती हूँ और ये एक वशीकरण मंत्र है। तभी पांडु निर्णय लेते हैं कि तुम अब सीधा देवलोक से देवों को बुलाओ और हमें संतान चाहिए। फिर वो अपने मंत्र का उच्चारण करती हैं। तभी धर्मदेव आते हैं, एक पुत्र दे के जाते हैं। वो पुत्र सत्यवान निकलेगा, इसके ऐसे आकाशवाणी हो जाती है कि वो सत्यवान होगा और युद्ध में हमेशा स्टेबल रहेगा, और इसीलिए उसका नाम युधिष्ठिर रखा जाता है। युधिष्ठिर की खबर राजमहल में पहुंच जाती है। भीष्म धृतराष्ट्र को बताते हैं कि पांडु के पुत्र हुआ है। तभी धृतराष्ट्र थोड़े से उदास हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि पहला पुत्र मेरा होना चाहिए था, लेकिन पहला पुत्र किसका हो गया? पांडु का। यानी कि राजगद्दी पे पांडु के ही पुत्र को आगे बिठाया जाएगा। अब धीरे धीरे वो फिर कुंती दूसरे देव को बुलाती हैं, पवन देव। उनके द्वारा एक पुत्र होता है जिसका नाम भीम रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही बलशाली होता है। वो चट्टान तक को भी तोड़ सकता है। जब पवन देव के द्वारा भीम पैदा होते हैं, उसी दूसरी तरफ हस्तिनापुर में गांधारी दुर्योधन को जन्म देती हैं। इस तरीके से अब धीरे धीरे गांधारी और कुंती की कोख से बच्चों का जन्म हो रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला पार्ट। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि आगे क्या हुआ, कितने पुत्र पैदा हुए और आगे की क्या कहानी रहेगी। तो हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको महाभारत का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू।